सूर्पनखा यानी लंबे नोकीले नाखूनों वाली। हम अक्सर सुनते हैं कि सूर्पनखा श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर आकर्षित हो गई, लेकिन रामायण के कुछ वर्जन्स के अनुसार इस आकर्षण की आड़ में छुपी थी बदले की आग, जो सूर्पनखा रावण से ले रही। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी कि सूर्पनखा अपने भाई के खिलाफ चली गई? जब सूर्पनखा जवान हुई तो दानव दुष्ट बुद्धि के प्यार में पड़ गई। दुष्ट बुद्धि काल के दानवों का राजा था। उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। ये बात जब रावण को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो, क्योंकि दानवों और असुरों के बीच सदियों से दुश्मनी चली आ रही। रावण हैरान था कि आखिर दानवों का राजा होने के बाद भी दुष्ट बुद्धि सूर्पनखा से शादी कैसे कर सकता है, जो सूर्पनखा की आड़ में रावण की मृत्यु का षड्यंत्र रच रहा था। रावण ने दुष्ट बुद्धि के राज्य पर हमला बोल दिया और उसकी हत्या कर। पति के मृत्यु होने पर सूर्पनखा बहुत दुखी, इसी कारण उसके मन में अपने भाई के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। यही कारण था कि उसने रावण के मन में सीता जी को पाने की इच्छा, और रावण की मृत्यु और उसके परिवार के विनाश के साथ सूर्पनखा ने अपने पति की हत्या का बदला लिया। रामायण में सूर्पनखा की कहानी सीता माता के अपहरण से पहले ही खत्म हो जाती है, लेकिन श्री राम और रावण को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करने में सूर्पनखा का बहुत बड़ा हाथ। ना ही वो रावण के सामने जाकर सीता जी की खूबसूरती का गुणगान कर, ना ही सीता जी का अपहरण होता और ना ही लंका का ये भीषण युद्ध होता।